हरिओम मित्रों, आज का विषय है ओम उच्चारण एवं उसका क्रिया विज्ञान। ओम उच्चारण से पहले मैं एक छोटी सी जानकारी देना चाहूँगा कि ओम उच्चारण होता है, जब उच्चारण किया जाता है तब ओम का प्रयोग होता है, लेकिन इसको पुकारा प्रणव जाता है। ओम एकाक्षर मंत्र है, वह ब्रह्म का वाचक है। ओमितेकाक्षरम ब्रह्म, है ना, वह एकाक्षर ब्रह्म है और उसको बुलाया प्रणव जाता है। तो इसलिए प्रणवोच्चारण, प्रणवोपनिषद भी है। प्रणव भारती एक बहुत ही बढ़िया ओमकारानंद ठाकुर जी की पुस्तक है, तो आप ये जानकारियाँ वहाँ से भी ले सकते हैं। दूसरी बात कि ओम एक मंत्र है और मंत्र विज्ञान का जो कार्य शरीर पे जिस प्रकार से होता है उसी प्रकार से ओम का भी क्रिया विज्ञान है। अब शरीर पे इसका क्रिया विज्ञान किस तरह से है, तो देखिए, ओम जब हम उच्चारण कर रहे हैं तो उच्चारण एक वैखरी वाणी है, स्थूल स्वरूप में वैखरी वाणी है। और जहाँ पर अकार आदि शब्द, उकार आदि शब्द, मकार आदि स्वर व्यंजन प्रयोग में आ रहे हैं, तो अब अ उ और जो म है, इनके उच्चारण स्थान जो हैं वह अपना एक विशेष उच्चारण स्थान का प्रयोग होने पर स्पंदन पैदा करते हैं, जो कि प्राणिक स्तर पे कार्य करता है। प्राण स्पंदन ही है, तो स्थूल रूप से स्पंदन सूक्ष्म प्राणिक शरीर पे कार्य करते हैं। अब प्राण से यह कैसे जुड़ा हुआ है, तो आप देख सकते हैं ब्रह्मोपनिषद, जहां आया है कि प्राणो भवेत यथा मंत्रम, कि प्राण जो है वही आधार है मंत्रों के। आप देख सकते हैं कौशिकीय ब्राह्मणोपनिषद में, जहां आया है कि प्राणो ब्रह्मेतिहा स्माह कौशिकी तस्य हवा एतस्य, अर्थात कि यह जो प्राण है वह तो ब्रह्म है और वही सम्राट है, और उसकी जो रानी है वह कौन है, वाणी। अब प्राण रूपी सम्राट की वाणी क्या है, रानी है। और वाणी अगर रानी है तो रानी का जैसे सम्राट पे एक होता है ना कि जोर चलता है, रानी का राजा पे, राजा भी रानी के अधीन है। अब यहाँ पे वाणी से अर्थ है कि अगर आप वाणी में श्रेष्ठतम कहें, हमारी वैखरी में श्रेष्ठतम उच्चारण कहें, तो वह मंत्र ही है। सामान्य बोलचाल की भाषा और मंत्रों में बहुत फर्क है। मंत्र श्रेष्ठ हैं। मंत्र ऋषियों द्वारा रचे जाते हैं, ऋषयः मंत्र द्रष्टारः, और उन मंत्रों की रचना हर कोई नहीं कर सकता, सिर्फ ऋषि करते हैं। क्यों? क्योंकि वह उसके पीछे का क्रिया विज्ञान जानते हैं और उसके पैटर्न्स को सिर्फ वही समझते हैं। तो अब मैं आ जाता हूं इसके उन उच्चारण स्थानों को लेकर के, जो इसके सही उच्चारण को हमें समझाएंगे। जैसे कि मांडुक्योपनिषद में आया है, मात्राश्च पादो अकार उकार मकार इति, कि अ उ और जो म है, ये तीन जो हैं, इन तीनों के संयुक्त अक्षर को ओम कहा जाता है। अब ओम का उच्चारण आप चाहे ओम कह के करें, चाहे अ उ म कह के करें, क्या इन दोनों में कोई फर्क है या नहीं, ये आपको इस तरह से समझ में आएगा कि अगर आप संस्कृत व्याकरण में जाएंगे तो आप देखेंगे सभी स्वर और व्यंजनों के अपने अपने उच्चारण स्थान निर्धारित हैं। जैसे आता है अकुह विसर्जनीय नाम कंठः, अ और क वर्ग यानी क ख ग घ ङ जो है, ये सब कंठ से उच्चारित होते हैं। वहीं दूसरा आता है इचू यशा नाम तालु, ई और च वर्ग तालु से, जो ऊपर है हमारा मुंह में ऊपर का स्थान। और वहीं आता है ऋतु रसाणाम मूर्धा, मूर्धा पीछे की तरफ है, तो री और ट वर्ग, है ना। उपब्धमान्या नाम ओष्ठौ, उ और प वर्ग होठों से प्रयोग में आता है। और यम गणना नाम नासिका च, जो नासिका है वहां से य म गणनम। तो इस प्रकार से अलग अलग उच्चारण स्थान अलग अलग स्वर व्यंजन के बताए गए हैं। कहीं कहीं पर एक ही व्यंजन और स्वर के एक साथ एक या उससे अधिक उच्चारण स्थान भी होते हैं। तो अब हम देखते हैं अ उ और म के क्या क्या उच्चारण स्थान है। तो अ का है कंठ, अकुह विसर्जनीय नाम कंठ, उ का है ओष्ठ, उपब्धमान्या नाम ओष्ठौ, और म का है नासिका, यम गणना नाम नासिका च। तो जब आप इन तीन उच्चारण स्थानों को एक साथ प्रयोग करते हैं तो कहीं ना कहीं इनके भीतर के सभी उच्चारण स्थान सूक्ष्म या सूक्ष्म अति सूक्ष्म रूप से स्पंदित होते हैं, और इनके स्पंदन से प्राणिक शरीर पे
प्रभाव पड़ता है। तो जब आप अ, उ और म का उच्चारण कर रहे हैं तो आप कैसे कह रहे हैं? आपने तीनों उच्चारण स्थान प्रयोग किए। वहीं अगर हम ओम का प्रयोग करते हैं तो क्या यह सही है? हाँ, यह बिल्कुल सही है, क्योंकि ओ का उच्चारण स्थान मैंने जैसा कि बताया एक या एक से अधिक उच्चारण स्थान भी हो सकते हैं किसी एक शब्द के या एक स्वर या व्यंजन के। तो यहाँ ओ के उच्चारण क्या है? तो ओ दो दो कंठोष्ठम, कंठ और होठ ओष्ठ दोनों ही ओ का उच्चारण स्थान है। तो आपने जब बोला तो भी तीनों उच्चारण स्थान प्रयोग हुए। तो ओम कहें या अ उ म कहें, इसका कोई इससे कोई खास इसमें कोई सही और गलत की बात नहीं है, दोनों ही उच्चारण सही हैं। हाँ, अब ये निर्भर करता है गुरु दीक्षा में कि गुरु अपने शिष्य की दीक्षा में इसके उच्चारण को किस तरह मॉडिफाई कर रहा है, या इसके वैज्ञानिक आधारों को लेकर के हम इसमें किस तरह से मॉडिफाई कर रहे हैं कि अ को ज़्यादा बोलना है या म को ज़्यादा उच्चारण करना है, इस हिस्से में हमें ज़्यादा स्पंदन पैदा करना है, उ और म। तो ये अलग बात है। अब देखिए, ओम उच्चारण की महत्ता केवल हमारे सनातन धर्म में ही नहीं, वैदिक ग्रंथों में ही नहीं, अनेकानेक धर्म ग्रंथों और धर्म शास्त्रों में भी है। जैसे कि आप देखें बुद्धिज्म में ओम मणि पद्मे हम, बहुत ही शुद्ध वाक्य, बहुत ही जिसे कहते हैं पवित्र वाक्य। वहीं आप कहेंगे ओम अणि हर्तारम, तो ये जैनिज्म में बहुत प्रचलन है, ओम अणि हर्तारम। आप सिखिज्म में देखेंगे एक ओमकार सतनाम। यही कुछ शायद इन्हीं कुछ प्रयोगों का अ उ म के जो उच्चारण स्थान है, शायद कहीं आमीन जैसे शब्द भी इससे जुड़े हुए हैं। एक आर्टिकल हमने देखा था, उसमें उन्होंने आमीन को भी इसी तरीके से प्रयोग करते हुए बताया था। अलिफ लाम मीम जो हैं, जैसे जो ये दो पाक शब्द हैं, तो इस तरह से हमारे सभी धर्मों ग्रंथों ने उच्चारण स्थान और उनसे प्रयुक्त अक्षरों की महत्ता को स्वीकार किया है ओम के रूप में। तो ओम का क्रिया विज्ञान प्राणिक स्तर पे निर्भर करता है, और ओम की विधि मैंने आपको बता दिया कि इन उच्चारण स्थानों पर निर्भर करती है। तो इस प्रकार से ओम का उच्चारण और उसका विज्ञान दोनों आज इतने ही संक्षिप्त रूप में मैं इस पर प्रकाश डालने की कोशिश कर पाया हूँ। बाकी हम आगे की वीडियो में जानकारी लेते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हरिओम।